दुनिया में हर इंसान सुकून, बरकत और एक बेहतर जिंदगी की तलाश करता है। लोग किताबें पढ़ते हैं, बड़े बड़े लोगों की बातें सुनते हैं, सफलता के नए नए रास्ते खोजते हैं। लेकिन असली कामयाबी और सुकून का रास्ता तो हमें बहुत पहले दिखा दिया गया था। ये रास्ता है हमारे प्यारे नबी की सुन्नतों का रास्ता। जब कोई इंसान दिल से इन सुन्नतों को अपनी जिंदगी में अपनाता है तो उसकी सोच बदलने लगती है, उसका व्यवहार बदल जाता है और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी में बरकत आने लगती है। मोहम्मद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इंसानियत के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। आपने सिर्फ इबादत करना ही नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि इंसान को दूसरों के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए और कैसे अपने दिल को साफ रखना चाहिए। आपकी हर आदत, हर तरीका और हर बात इंसान को बेहतर बनाने के लिए थी। अगर हम आज अपनी जिंदगी पर नजर डालें तो पाएंगे कि बहुत सारी परेशानियों की वजह यह है कि हम सुन्नतों से दूर होते जा रहे हैं। हमारी जिंदगी में जल्दी, गुस्सा, तनाव और चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन जब इंसान सुन्नतों को अपनाता है तो उसकी जिंदगी में सुकून वापस आने लगता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे खूबसूरत आदतों में से एक थी मुस्कुराना। आप जब भी किसी से मिलते थे तो चेहरे पर मुस्कान होती थी। ये मुस्कान सिर्फ एक आदत नहीं थी, बल्कि दिलों को जीतने का तरीका था। जब कोई इंसान मुस्कुराकर मिलता है तो सामने वाले का दिल खुश हो जाता है और रिश्तों में प्यार बढ़ जाता है। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, लेकिन अगर हम मुस्कुराने की इस सुन्नत को अपनाएं तो बहुत सी कड़वाहट अपने आप खत्म हो सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और खूबसूरत सुन्नत थी सलाम करना। जब भी आप किसी से मिलते थे तो सबसे पहले सलाम करते थे। सलाम का मतलब सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक दुआ है कि सामने वाले पर शांति और रहमत हो। जब लोग एक दूसरे को सलाम करते हैं तो उनके बीच मोहब्बत पैदा होती है और दिलों की दूरियां खत्म होने लगती हैं। आपकी जिंदगी का हर पहलू सादगी से भरा हुआ था। आप चाहते तो दुनिया की सारी दौलत हासिल कर सकते थे, लेकिन आपने सादगी को चुना। आपके घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, फिर भी आपने कभी शिकायत नहीं की। आपने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये हमें सिखाता है कि असली खुशी दौलत में नहीं, बल्कि शुक्रगुजार दिल में होती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का व्यवहार लोगों के साथ बहुत नरम और दयालु था। आप छोटे बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे। जब बच्चे आपको देखते थे तो दौड़कर आपके पास आते थे और आप उन्हें प्यार से गले लगा लेते थे। इससे बच्चों के दिल में आत्मविश्वास पैदा होता था और वे खुद को खास महसूस करते थे। आज के समय में जब लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते, तब ये सुन्नत हमें याद दिलाती है कि बच्चों से प्यार करना भी एक बड़ी नेकी है। आपका दिल गरीबों और जरूरतमंदों के लिए हमेशा खुला रहता था। अगर कोई जरूरतमंद आपके पास आता तो आप उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजते थे। आपने सिखाया कि जो इंसान दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। आज अगर समाज में लोग एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दे तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुस्से को काबू में रखने की भी बहुत ताकीद की। आपने फरमाया कि असली ताकत उस इंसान में नहीं जो कुश्ती में जीत जाए, बल्कि असली ताकत उस इंसान में है जो गुस्से के वक्त खुद को रोक ले। गुस्सा इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है और रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर इंसान गुस्से के समय चुप रहना और सब्र करना सीख ले तो वो बहुत सी परेशानियों से बच सकता है। आप खाने पीने के मामले में भी बहुत सादगी पसंद थे।
आप हमेशा बैठकर खाना खाते थे और अल्लाह का नाम लेकर शुरुआत करते थे। आप जरूरत से ज्यादा नहीं खाते थे। आज के समय में जब लोग जरूरत से ज्यादा खाने की वजह से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह आदत हमें संतुलित जीवन जीना सिखाती है। आप सफाई को बहुत पसंद करते थे। आपने सिखाया कि सफाई आधा ईमान है। आप हमेशा अपने कपड़ों, शरीर और आसपास के माहौल को साफ रखते थे। ये सिर्फ शारीरिक सफाई नहीं थी, बल्कि दिल की सफाई भी उतनी ही जरूरी थी। जब इंसान अपने दिल से नफरत, जलन और घमंड को निकाल देता रहे, तो उसका दिल भी साफ हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और भरोसा भी बहुत बड़ा उदाहरण है। आपने जिंदगी में बहुत कठिनाइयों का सामना किया। लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, आपको तकलीफ दी, लेकिन आपने कभी बदले की भावना नहीं रखी। आपने हमेशा सब्र किया और लोगों के लिए दुआ की। ये हमें सिखाता है कि मुश्किल समय में भी उम्मीद और सब्र को नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी जिंदगी का एक और महत्वपूर्ण पहलू था लोगों को माफ करना। जब मक्का फतेह हुआ, तो आपके पास मौका था कि आप अपने दुश्मनों से बदला लें, लेकिन आपने सबको माफ कर दिया। ये इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल थी। माफ करने से इंसान का दिल हल्का हो जाता है और रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। अगर आज का इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सुन्नतों को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करे, तो उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। उसका दिल सुकून से भर सकता है, उसके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं और समाज में भी प्यार और भाईचारा बढ़ सकता है। सुन्नतें सिर्फ धार्मिक रस्में नहीं है, बल्कि ये एक खूबसूरत जीवन शैली है। ये इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है और उसे सही रास्ते पर चलना सिखाती है। जब कोई इंसान सुन्नतों के साथ अपनी जिंदगी को सजाता है, तो उसकी जिंदगी में बरकत आने लगती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी में सुन्नतों को शामिल करें। हर दिन एक छोटी सी सुन्नत अपनाएं और उसे अपनी आदत बना लें। जब ये आदतें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी, तो हम खुद महसूस करेंगे कि हमारी जिंदगी पहले से ज्यादा शांत, खुशहाल और बरकत वाली हो गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक रोशनी है। जो इंसान इस रोशनी को अपनाता है, उसकी जिंदगी भी रोशन हो जाती है। इसलिए आज से ही यह इरादा करें कि हम अपनी जिंदगी को सुन्नतों के अनुसार ढालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दिला सकता है।